नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हम यहाँ तक पहुँचे थे और देख रहे थे जिस तरह से कि ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है जहाँ पर मैक्सिमम एक्सटेंट तक ओवरलैपिंग होती है। और ये वाला केस, अब ये जो केस आपको दिख रहा है इसमें डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ऐसे में ये और पास में आएंगे ताकि इस लेवल पर मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो सके और स्टेबिलिटी उसको मिल सके, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो। लेकिन और ज़्यादा पास में आएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन फोर्स जो है वो एकदम से, यानी जैसे डिस्टेंस कम होगी तो वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। देखिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ये अगर ज़्यादा एक्सटेंट तक हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, डिस्टेंस और कम हो गई, रिपल्शन ज़्यादा एक्टिव हो गया, बॉन्ड और वीक हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग हो गई, वो सुटेबल नहीं है और एटम वापस से दूर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्सेप्ट, ऑर्बिटल ओवरलैप का कॉन्सेप्ट। हाइड्रोजन वाला केस ले, उसी को हम कंसिडर करें तो क्या होता है, मिनिमम एनर्जी स्टेट को एक्वायर करने की कोशिश की जाती है। दोनों हाइड्रोजन के एटम पास में आ रहे हैं, उनके जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें ओवरलैपिंग होती है। तो ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, पार्शियल एक तरह से इंटरेक्शन है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी कम होती जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो ये जो मर्जिंग होती है ऑर्बिटल्स की, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। अब जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरत से ज़्यादा ओवरलैपिंग पर रिपल्शन बढ़ जाता है, तो एक एक्सटेंट तक ही ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल या जीरो भी हो सकती है। ध्यान देना, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है ये चार्ज नहीं है। जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर हम चार्ज रखते हैं ये वो वाला नहीं है, ये केवल इस केस में है। अंडरस्टैंड, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव है वो फिजिबल है, यानी वो सपोर्ट कर रही है ओवरलैपिंग। नेगेटिव है मतलब वो सपोर्ट नहीं कर रही है। और जीरो है इसका मतलब ओवरलैपिंग से रिलेटेड, मतलब ना तो ओवरलैपिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल से ना दूर जा रहे हैं ना पास आ रहे हैं। अब ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होती है, इसमें देखिए एस एस वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में इस तरह की पार्शियल मर्जिंग है, वो ओवरलैपिंग है जो बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यहाँ आप ध्यान देना, ये एस और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है, यहाँ एस एस की है और यहाँ पर पी और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है। अब ये डॉटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं उनसे इस चीज को शो किया हुआ है कि ये किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और इलेक्ट्रॉन का ये क्लाउड है जो दोनों न्यूक्लियाई के बीच में है, बॉन्ड फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। फिर टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, इसमें हम समझने की कोशिश करें टाइप ऑफ बॉन्ड्स किस तरह के बनेंगे ओवरलैपिंग के बेसिस पर, और उनकी स्ट्रॉन्गनेस कितनी होगी। दो टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं, एक सिग्मा बनता है और एक पाई बनता है। जो सिग्मा वाला बॉन्ड है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग या एंड टू एंड ओवरलैपिंग, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम एक्सटेंट तक ओवरलैपिंग होती है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, तो उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है सिग्मा वाला। तो अब सिग्मा बॉन्ड है उसके टाइप्स हम देखते हैं, एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग और पी पी ओवरलैपिंग से, जो हमने अभी देखा था वापस देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हेड टू हेड, इसके अंदर ये जो ओवरलैपिंग है ये कौन सी है, हेड टू हेड ही है एक तरह से। ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा, यहाँ पर बन रहा है वो भी सिग्मा बॉन्ड होगा और यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये मैक्सिमम एक्सटेंट तक होती है पी। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो पाई बॉन्ड बनता है वो एस के केस में नहीं बन सकता है, वो या तो पी पी की ओवरलैपिंग जिसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है उससे, या फिर डी और पी के केस में बनती है। अब हम देखते हैं पाई बॉन्ड के बारे में।
पाई बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है सिग्मा के कंपैरिजन में। मतलब ये ध्यान रखना, जहाँ भी डबल बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, फिर पाई बॉन्ड बनता है। जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और उसके बाद अगर और ज़्यादा एनर्जी दी जाती है तो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैंने आपको बताया, एग्जांपल लें अभी पीपी ऑर्बिटल का। इसमें होता क्या है कि जो लोब्स होती हैं वो, या आप जो एक्सिस है लोब्स को इंक्लूड करते हुए, वो एक्सिस दोनों एटम के न्यूक्लियस को मिलाने वाली जो एक एक्सिस होगी उसके परपेंडिकुलर होती है। या हम यूं कहते हैं कि जो एक्सिस लोब वाली हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और उनमें ओवरलैपिंग होती है। अब ये स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा जहां पर लार्ज एक्सटेंट तक ओवरलैपिंग होती है तो ये स्ट्रोंग होंगे, लेकिन पाई बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक होंगे। नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है हाइब्रिडाइजेशन। देखिए इससे पहले मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ पाई बॉन्ड को। ये वाला जो केस देख रहे हैं इसमें इस तरह की जो ओवरलैपिंग हो रही है हेड टू हेड, उससे जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन पाई बॉन्ड कब बनेगा, जैसे ये एक एटम है, इसकी जो पी ऑर्बिटल की ये दोनों लोब हैं, इसी तरह से दूसरा एटम है उसमें भी यहाँ पर इस तरह से दोनों लोब हैं। अब ये क्या हो गया, ये लोब्स और ये वाली लोब्स एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर हैं। तो अब इनमें जो ओवरलैपिंग होगी वो इस तरह से होगी, तो ये जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है। वापस हम आते हैं हाइब्रिडाइजेशन वाले केस पर। पॉलिंग ने इसके बारे में डिटेल स्टडी करके एक्सप्लेन किया था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं। ध्यान देना, यहाँ मैं ओवरलैपिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ वो कॉम्बिनेशन नहीं है, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ हाइब्रिडेशन है। एक ही एटम के अंदर, किसी शेल के अंदर अलग अलग सब शेल्स होती हैं, जैसे एस पी डी एफ होती हैं, तो उनमें आपस में मिक्सिंग होती है, इंटर मिक्सिंग, उसी को हाइब्रिडेशन बोला जाता है। तो जितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेशन करते हैं हाइब्रिडेशन के अंदर उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो प्योर ऑर्बिटल से डिफरेंट होती है, लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी है वो सेम होती है। अब इसमें होता क्या है, जैसे आपको पता है कि एस की एनर्जी कम होती है, उससे ज़्यादा एनर्जी पी की होती है और उससे भी ज़्यादा एनर्जी डी की होती है। तो एस और पी वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी इंटरमिक्सिंग हो सकती है, या एस पी और डी वाले हैं उनकी आपस में इंटरमिक्सिंग हो सकती है। तो अगर 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो नए बनने वाले ऑर्बिटल भी 6 होंगे, लेकिन जो ये नए ऑर्बिटल्स बने इन सब का शेप सेम होगा और इन सब की एनर्जी सेम होगी और इनको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बोला जाएगा। देखें हम इसको कैसे डिफाइन किया जा रहा है। हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। ध्यान देना, यहाँ स्लाइटली डिफरेंट क्यों लिखा है, जैसे एक ही शेल के अंदर एस और पी और डी सब शेल्स हैं, इनकी एनर्जी में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। तो slightly different energies so as to redistribute their energies, resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energies and shape। यानी नए जो ऑर्बिटल बने हैं उनकी एनर्जी भी सेम होगी और उनका शेप भी सेम होगा। Salient features of hybridization, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल होंगे हम पढ़ चुके हैं, एनर्जी शेप भी इक्वल होंगे ये भी हम पढ़ चुके हैं। नए ऑर्बिटल्स बनते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन से या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो नए ऑर्बिटल्स बने हैं वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करते हैं ताकि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम रहे, स्टेबिलिटी मैक्सिमम रहे। तो उसके बाद में फिर दूसरे एटम के ऑर्बिटल्स के साथ में ओवरलैपिंग करके ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इससे और आगे की डिटेल स्टडी है बॉन्ड फॉर्मेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।